करूं? जिस तरह अन्नू मुझसे मिसबिहेव करती है वही सब अगर बीना के साथ किया तो? क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों? कुछ नहीं। तुम कुछ ना भी कहो तब भी मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चल जाता है। भाई के रिश्ते ने उलझाया हुआ है। कम्युनिकेशन में बहुत फर्क है सर। रूही, उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जुनेद भाई की तो ये क्वालिटी है कि वो सबको अंडरस्टैंड कर लेते, तभी तो डैड के बाद सबको साथ लेके चल रहे। मीना हमारी मेहमान है और हम मेहमानों की ना इंसल्ट करते हैं और ना करने देते। यूं समझो कि बीना की किस्मत अच्छी है कि भाई ने उसे पसंद किया। गारंटी है दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन पता नहीं अभी और बीना कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत अच्छा रिएक्ट करेंगे, देख लेना। तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बाय। आप पे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। असद भाई नहीं आएंगे? वो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा बैठे। पता है कल से मेरा दिल इतना उदास हो रहा था आपसे मिलने के लिए, चुपके चुपके से अल्लाह ताला से दुआएं भी की थी। क्या हुआ, चुप चुप क्यों हैं? ऐसे ही। तुम बताओ अब भी कैसे हैं? अब भी की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आप बात घुमाई नहीं, ठीक तरह बताएं क्या बात है। परेशान क्यों है? गुड़िया, तुमसे बात करनी है लेकिन पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। क्या बात? वो गुड़िया, वो जुनैद भाई ने प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए। हैरत हो रही है ना तुम्हें? मैं भी बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन अम्मी ने खास तौर पे यही बात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही जुनैद भाई तो इतने बड़े हैं मुझसे। आप भी ना, आप ही मुझे बातों में लगा दिया। बताएं क्या खाएंगी? बात बदल रही हो ना? मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अब तक तो रूही पहुंच गई होगी घर, शायद बात भी कर ली उसने।
पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। गुड़िया, वो जुनैद भाई ने प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए। मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ, फिर कैसे उन्होंने सोचा? हैरत तो हुई होगी उसे, शायद यकीन भी नहीं आया होगा जब बात की होगी रूबी ने। बिला वजह मुफ्त में तुमने तकलीफ पाल रखी है। ध्यान से बैठो। ठीक हूँ अम्मी। कैसे ठीक हो? तुम्हें इस हालत में देख के मेरा दिल कटता है। ठीक हो जाऊंगी 1-2 दिन में, फिर आप खुश हो जाएगा मुझे चलता फिरता देख के। वो आपने पप्पू को कॉल की? नहीं है मेरे पास टाइम, जब होगा तो कर लूंगी फोन। मैंने आपको बताया था ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था अम्मी, और ये सब भाई की मिसबिहेव की वजह से हुआ है। रहने दो, ये सब रुखसाना की अपनी सोचों की वजह से, जिसकी वजह से उसका बीपी हाई हो जाता है। आप उनकी सोचों को छोड़ें अम्मी, आप एक फोन तो कर सकती हैं ना। नहीं करेंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी, वो उनको बुरा लगेगा। जो भी है वो मेरी होने वाली सास है, इसके नाते आप उनकी खैरियत पूछ सकती हैं। अम्मी प्लीज मेरे खातिर। तुम्हारी खातिर रुखसाना और उसके बेकार बेटे को मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। कर लूंगी फोन जब दिल जाएगा। थैंक यू अम्मी। रिफत भी। अरे वाह, इसे कहते हैं चाय। बड़े अरसे से तुम्हारे हाथ की चाय को मिस कर रहा था। क्या बात है भाई, बड़ी चुप चुप है हमारी बुलबुल, क्या हुआ? अभी वो एग्जाम्स की टेंशन है ना, इसलिए शायद। मैं पढ़ने चली जाऊँ? क्या? हैरत है, वैसे तो इसने रट लगा रखी थी कि आप ही को बुलाएं, बहुत मिस कर रही। तुम आई हो तो तुम्हारे पास बैठने के बजाय पढ़ने चली है। बच्चे भी। क्या हुआ बेटा? बड़ी उलझी उलझी सी लग रही हो, कोई बात है? नहीं अभी वो रोहिन, बेटा मुझसे बात करते हुए कैसा झिझक रहा? परेशानी तो कहो। नहीं अभी कोई परेशानी नहीं है। हो अम्मी ने मुझे भेजा है आपसे बात करने के लिए। तो वो जुनैद भाई का प्रपोजल लेके आना चाहती हैं। जुनैद? जी। बेटा जुनैद माशाल्लाह फरमाबरदार है, होनहार है, लेकिन दोनों के अंदर में बहुत फर्क है।
तुम्हारा ससुराल है, इसी बात का डर है कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए मेरे इनकार करने। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अम्मी, जुनेद भाई, असद, उमर सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। नीला, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं कहा? उनका नाम लेना भूल गई। आप छोड़े ना अन्नू को, जुनेद भाई के प्रपोजल के बारे में बताएं। क्या हो गया बेटा, ऐसे फैसले इस तरह जल्दी में थोड़े किए जाते हैं। अब भी जुनेद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। शादी हो जाएगी गुड़िया के साथ तो उसका बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे उसे। अच्छे इंसान होने पे मुझे कोई शक नहीं बेटा। बीना और जुनेद के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अजीब सा खौफ है मेरे दिल में, और इस छोटी बहन के आने से कहीं तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो जाए बेटा। एक काम करो, कोई बहाना लगा के इनकार कर दो बेटा। पप्पू, मीना हमारी मेहमान है और हम मेहमानों की ना इंसल्ट करते हैं और ना करने देते। क्या सोच रही हो? एग्जाम्स के बारे में सोच रही हूँ आप ही, और क्या सोचता है? अपी ने इनकार कर दिया। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हें जुनेद भाई अच्छे नहीं लगते? अच्छे हैं वो, पर मैंने कभी उनके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। वैसे भी अब तो अभी ने इनकार कर दिया है ना। हाँ, इनकार तो कर दिया है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी शादी जुनेद भाई के साथ हो जाती तो हम दोनों साथ रहते। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था आप ही। काम की बातें कब सोचती हो तुम? खैर, कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी को मेडिसिन लेकर आती हूँ।
हेलो। कैसी है मेरी स्वीट वाइफ? मैं ठीक हूँ। इतना डल ठीक हूँ? क्या हो गया? मैंने तो अच्छा खासा छोड़ा था। असद वो अपी ने मना कर दिया। क्या? क्यों मना किया? जुनेद भाई का प्रपोजल हर लिहाज से आइडियल है यार। तुम अंकल को समझाओ, उन्हें कन्विंस करो। अब भी नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं बात करूं उनसे? नहीं, अच्छा तुम बात करोगे तो अब भी शायद अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। रोहित भाई तो इनकार सुन के डिस्टर्ब हो जाएंगे यार। बहुत मुश्किलों से उनको कोई लड़की समझ आई थी, और मैं घर पे किसी को नहीं बता रहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अम्मी और भाई की एक्साइटमेंट तबाह बर्बाद करने की। तुम खुद आके बता देना। असद आ जाओ। अरे डॉक्टर ने बेटा तुम्हें आराम करने को कहा है ना, तुम इधर उधर टहल रही हो। आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूं। शफकत अंकल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, असद के कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो उसे रूही से फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे पता था यही जवाब आएगा। जुनैद की खुशी पूरी ना होने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब जुनैद की मनपसंद लड़की तो इस घर में नहीं ला सकते ना। और देखो, तुम भी जज्बात में आके जुनैद से कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। क्या हो गया अम्मी, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो किसी से भी कुछ बगैर सोचे समझे बोल दूंगी? वो आपने फुफ्फू को फोन किया? नहीं, मुझे उससे बात करते हुए ना कोफ्त होती है कि तुम बार बार मत दोहराया करो। जाओ जाके आराम करो, मेडिसिन खाओ और लेट जाओ। अब तो मुझे इधर उधर चलती भी नजर ना। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है आपकी दुआएं काम कर गई। अंकल ने इनकार कर दिया जुनैद के लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई खुशखबरी तो सुनने को मिली। हाँ, लेकिन ये खुशखबरी सुन के कोई नई उम्मीदें मत लगा लीजिएगा आप। मुमानी मानने वाली नहीं है और ना ही मेरा फैसला तब्दील होगा। माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? आप जो चाहें समझे। अगर आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा है तो फिर वही होगा जो मैं कह चुका हूं। रहोगे कहाँ? ससुराल में? भाभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगी। ससुराल जाकर अपनी इज्जत नहीं गंवाऊंगा। दामाद हो, अपनी इज्जत करवाना जानता हूं। लेकिन आप सोच लें, मैं यहां से गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अन्नू किसी न किसी तरह मुमानी को मना लेगी हमारी शादी, और मैं उससे शादी करके एकदम सेटल्ड हो जाऊं। भाई जुनैद अपनी इकलौती बहन को घर तो गिफ्ट करेगा ही शादी में, और मैं उस आलीशान से घर में अपनी बीवी के साथ सेटल हो जाऊं। आपका क्या होगा?
और जुनैद जो इस घर का खर्चा चलाता है सिर्फ आपकी जिद की वजह से, वो मेरी अन्नू से शादी होते ही हाथ उठा लेगा। और क्या पता अन्नू भी खूबसूरत को नौकरी से निकाल दे। कहां जाएंगी आप? तुम तो इंतहाई दर्जे के। जब आप मेरी नेचर से वाकिफ हैं तो जरा सोच समझ के फैसला कीजिए। अनु प्लीज, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह एक ही घर में दुश्मनों की तरह तो नहीं रहा जा सकता ना। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन आप जिस तरह बिहेव करती हैं। क्या हो गया रोही तुम्हें? क्या किया मैंने? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा अजियत देने के लिए अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइएगा। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम रोही? मिलती नहीं फिर उसे माफिया। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। ये तहज्जुद की नमाज रोज पढ़ती हो या फिर जब आँख खुल जाए? तकरीबन रोज ही पढ़ने लगे हो। पहले तो मेरी खुशियों की सिफारिश के लिए पढ़ती थी, और अब भी की सेहत और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आप और अभी है ना मेरे लिए दुआ मांगने के लिए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे लिए है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर दे। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि तुम्हारा दामन तंग पड़ जाए। लोग कहते हैं कि माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, और मैं कहती हूँ कि आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। ये प्रेजेंटेशन बनाई है क्लाइंट के लिए, तो एक बार तो मैं इसको देख लो और फिर तो तुम सोए नहीं रात भर?
कोई भी बहाना करने से पहले ये सोच लूं कि तुम्हारी ये जो रेडिश आंखें हैं ना, ये असल कहानी बता चुकी है। परेशान हो? नहीं, कैसी परेशान? दिल ने पहली बार किसी के लिए हाँ कही है, डर तो होगा कुछ कुछ, कहीं इनकार ना हो जाए। इनकार हो या इकरार, इसका फैसला तो किस्मत ने करना। मतलब तुम क्या कर सकते? तुम खुद को जितना भी लापरवाह जाहिर करो, मुझे अंदाजा है तुम्हारी परेशानी का। बिजनेस के मामलात में पुरसुकून रहने वाले जुनैद के चेहरे पर पर्सनल जिंदगी की कुछ कुछ परेशानी अच्छी लग रही है। काम करने का मूड तो है नहीं तुम्हारा, और कल डिस्कस करें मेरा ख्याल है। सब बहाने हैं, असल में तुम्हें अपनी किस्मत का फैसला जानने का तजस्सुस कौन सा नहीं बैठने दे रहा। कल मिलते हैं, जाहिर है। और हाँ, अब सो जाना रात को। आराम से बैठो, ध्यान से। दर्द तो नहीं हो रही तुम्हें? नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आओ ननोई, मेरे पास बैठो बेटा, आज आज। भाई कल की रात मेरी तो बहुत बेचैन गुजर रही है। अब जल्दी से बता दो मैं जुनैद का रिश्ता कब लेके जाऊं। और एक बात बता दूं तुम्हें मैं, तुम मेरे साथ वहां पर मेरी बहू की हैसियत से जाओगी। अरे अम्मी, ये ज्यादती ना कर। अब देखे ना, इस घर में तो हम सब हैं भाई की शादी की तैयारी के लिए, और वहाँ बीना और अंकल बिल्कुल अकेले, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं ये भी कर लूंगी। अब बता भी दो बेटा। अम्मी, बीना अभी पढ़ रही है ना, तो अब भी उसको बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, हम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अभी मंगनी कर लेंगे, और जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो शादी कर लेंगे। क्यों अन्नू? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैंने बता दिया, हम भाई की एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से करेंगे। क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? मैं इतनी एक्साइटेड है, अगर इन्हें इनकार का बता दिया तो रूही, अम्मी अभी ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। अरे बेटा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अब तो हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है ना, और तुम्हें कोई इस घर में कोई मसला, कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा है? कहीं इनकार करने का इरादा तो नहीं? नहीं, पता नहीं, अभी ने मुझे यही कहा था। ठीक है, शादी का मामला है, जाहिर है वो सोच समझ के ही जवाब देंगे ना। जाओ बेटा, तो अपने रूम में जाओ। तो शाबाश। जब इनकार ही करना है तो फिर वक्त क्यों मांगा? हमारी एक्साइटमेंट देख के ना सच नहीं बोल सकी, इसीलिए बहाना करके चली गई। अच्छा मैं आई जरा। आप कहाँ जा रही है? जुनैद के पास आती हूँ। जी माँ,
परेशान? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है, राइट है उनका। सोचने के लिए नहीं, इनकार के लिए वक्त मांगा है। रूही के रवैये से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। देखो बेटा, माँ हूं तुम्हारी। आने वाले वक्त और फैसले के लिए तैयार रहो। आप बेफिक्र रहिए, इतना कमजोर नहीं हूं कि टूट जाऊं। उनका जो भी फैसला हो, कम से कम ये बात मेरे दिल में अब कभी फांस की तरह नहीं चुभेगी कि मैंने अपने दिल की बात नहीं की या कोशिश नहीं की। मैं ठीक हूं, आप भी परेशान मत। शाबाश मेरा बहादुर बेटा। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना। रूही, तुम्हें यूं झूठी आस नहीं दिलानी चाहिए थी सबको। तो और क्या करती मैं असद? अन्नू और अम्मी इतनी खुश थीं। अगर मैं उन्हें सच बता देती तो कितना दुख होता उन्हें। और फिर जुनैद भाई भी आ गए थे वहां। जुनैद भाई को भी पता चल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जुनैद भाई के लिए। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा असद। मैं अम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। देख लो, ऐसे मुझे लगता नहीं है कि अंकल मानेंगे। अभी तुम्हारे लिए माने थे ना, तो जुनैद भाई के लिए क्यों नहीं मानेंगे? बस एज डिफरेंस और कुछ खदशात हैं उन्हें जो मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। शायद इसीलिए मैं बुरा सच नहीं बोल सकी, ताकि बात के लिए चांस बचा रहे। हाँ जी, ये है ना मेरी समझदार बीवी। हाँ अनु, ठीक है, ओके ओके भेजो। अनु, तुम्हें अपने रूम में बुला रही। सारा दिन आज टिक के साथ चली है ना, तो उसके पैर में दर्द हो रही है। जाओ जाके जरा मसाज कर दो। वैसे बड़े ही बेमुरवत होते हैं कुछ दोस्त, पलट कर खबर ही नहीं लेते। मैं क्या कर रहा हूँ, खैरियत से हूँ या नहीं, इंटरव्यू कैसा हुआ मेरा, कोई खबर ही नहीं ली तुमने। मैंने सोचा कि तुम बिजी होगे, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारे फोन से मैं डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। इसे तो पता होगा जुनैद भाई के प्रपोजल का, फिर भी कुछ नहीं बताया इसने। जब इसने डिस्कस नहीं किया तो मैं क्यों डिस्कस करूं? कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं। वैसे तुम्हारी वापसी कब है? यानी मिस किया जा रहा है मुझे। ओहो, ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नहीं मिस करी। वो पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम भले मुंह से ना बोलो, पर मुझे पता है तुम मिस कर रही हो मुझे। कहाँ गायब हो गए? बताओ ना, कितने दिनों में वापस आओगे? देखो अभी तो कुछ वक्त लग सकता है। हाँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। ओके बाय। खुदा हाफिज। और कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? हाँ चली जाओ, तुम भी काफी थक गई होगी।
आपकी ये केयर, ये प्यार सब दिखावा है ना। चलो, तुमने अपनी लब कुशाई तो की, वरना मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बोलती को सदमा लग गया है, या तुम मुझसे इतना डरती हो कि मेरे आगे तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती, बस इसीलिए चुप हूं। अगर इतना तो जान गई हूं कि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते, इसीलिए तो ये सब करके हमारा ट्रिप कैंसिल करवा दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन क्या फायदा ऐसी समझदारी का जो किसी काम की नहीं, क्योंकि इस घर में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी मेरे आगे। इस बात का अंदाजा है मुझे। अनु प्लीज, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह एक ही घर में दुश्मनों की तरह तो नहीं रहा जा सकता ना। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन आप जिस तरह बिहेव करती हैं। क्या हो गया रोही तुम्हें? क्या किया मैंने? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा अजियत देने के लिए अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइएगा। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम रोही? असद, रोही को लगता है कि मैंने खुद को जानबूझकर गिराया था। असद, मैं सिर्फ बात कर रही थी। चलो कमरे में। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो कमरे में। असद, मेरी बात तो सुनो। चलो मेरे साथ। असद, 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 मेरी बात सुनो। असद, बेचारी।